मेरा नाम रानी है। मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी मेरी शादी की भी है। कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वालों ने देख लिए, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में अच्छी नहीं हूँ ना। संस्कार और स्वभाव बाद में आते हैं, पहले रंग आता है। इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पा रही। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम दिलीप था और जैसे कि उन्होंने बताया था, लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता था। 15,000 लेकर आता है। पिताजी और माँ ने ज़्यादा पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज्यादा तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है, जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहाग रात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई हुई थी। अब करीब 1 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतजार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दिलीप और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा दरवाजा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद वो जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन पे इसी बात पर चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। रात भर वो वहीं फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं दिलीप जी के लिए चाय बनाकर लेकर गई। वो कमरे में थे। जैसे ही मैंने चाय दी वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है बस। जाकर उनकी सेवा कर। सास को कप गिरने की आवाज आई। मैं किचन में गई तब मेरी सास मुझसे बोलती है, पत्नी के आने से पति की जिंदगी में बहुत बदलाव होता है। पत्नी के आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते हैं, देखे हैं मैंने। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ इसलिए कि बेड़ियां बांध देने से सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का कबाड़ खुला था। उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर ये बात अपनी सास को बताई। वो ज्यादा कुछ नहीं बोली, सिर्फ यही बोली कि अपनी चीज तुम संभाल कर रखा करो। दिलीप जी भी घर पर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो ही शायद मेरे गहने लेकर गए होंगे। पूरा दिन और पूरी रात वो घर नहीं आए। मेरा मन तो करा कि पिताजी को एक बार फोन करके जरूर पूछ लूं कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फायदा। वो करीबन 3 दिन के बाद घर आए। आते ही उनके और पिताजी के बीच बहुत कहासुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये ज्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने दिलीप से फिर बात की। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही जिंदगी को आगे बढ़ाना है या आपने कुछ सोच रखा है? वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने बोला कि फिर आपने शादी क्यों की? वो जोर से बोले, मैंने नहीं की, घर वालों के कहने पर करना पड़ा मुझे। मेरे ऊपर कर्जा था 2 लाख का। वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी के लिए माना। फिर मैंने बोला, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसीलिए लिए थे? बस इतना मेरे बोलने पर उन्होंने मुझे जोर से एक चाटा मार दिया। मैं जैसे सुन रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे मेरी शादी को और मेरे साथ ये हो रहा था।
अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सब सोच रही थी। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने आती है कि यह क्या कर रही हो। मैंने बोला मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारे घर में तो खाने को भी नहीं है, 2 दिन में वापस तुझे यही आना पड़ेगा। मैंने बोला जैसे भी हूँ मेहनत करके खा लूंगी, तुम्हारे बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास ने मुझे देखा और देखती ही रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण होगा, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर से चली गई। आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यह फैसला मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था और मुझे इस पर कोई भी अफसोस नहीं है। फिर मैंने अपने सास और ससुर से अपने गहनों की कीमत भी वसूल कर ली, यह कहकर कि ये मेरे बाप की मेहनत की कमाई के पैसों के गहने थे। आपका बेटा तो इन्हें चोरी कर कर बेचने गया था। आप लोग मुझे पुलिस के पास जाने को मजबूर मत कीजिए। पुलिस का नाम सुनकर उन्होंने गहनों की कीमत अदा कर दी। अब मैं अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश में लगी हूँ। आप लोगों को ये मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।